राधे राधे गाइस। तो ये है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने डाल चुका हूँ जिसमें 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहा है फ्रॉम अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर इतना इतना रेस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझ में आया क्या कहा? नहीं आया? देखो फिर से इसने क्या कहा कि फ्रॉम अ ग्राउंड, एक ग्राउंड से। तो मैंने एक ग्राउंड बना लिया, ठीक है। तो एक ग्राउंड है, ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है? जब हम आप यहाँ पर खड़े हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो यानी कि बंदा यहाँ पर खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर फिक्स है एक टावर। यानी ये मान लीजिए ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके ऊपर एक टावर रखा है ऐसे, ठीक है। टावर रखा है, उसकी हाइट नहीं पता, एच मान ली, ओके। तो जो बंदा यहाँ पर खड़ा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, इसकी बात हो रही है भैया। अगर आप समझ गए हो, पहला क्या था 45 डिग्री का और सेकंड वाला है 60 डिग्री का। तो ये था कि एक 20 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ये टावर लगा हुआ है। एक बंदा यहाँ खड़ा तो बिल्डिंग के टॉप पर, यानी टावर का बॉटम देख रहा है और फिर टावर का टॉप देख रहा है वो, ठीक है। नाम डाल दे तो ABCD। तो कह रहा है कि एच बताओ, यानी बिल्डिंग की हाइट बताओ क्या होगी, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता है, डिस्टेंस भी नहीं पता कितनी, तो इसे मैंने एक्स मान लेता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था, यहाँ पर नहीं लिखा होगा पर मैंने आपको बताया था बेसिक में, ये रहा कि हाइट हो तो एच मानना और डिस्टेंस माननी है तो एक्स मानना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमें एच निकालना है, ध्यान रखना। तो एच निकालने की सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल में जाएंगे। ये रहा छोटे वाला ट्राइंगल, क्या है DCB, इन ट्राइंगल DBC। और मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और क्या है, बेस है। तो मैं लगाऊंगा tan थीटा। तो tan थीटा इसमें छोटे वाले में देखो एंगल कितने का बन रहा है, छोटे वाले में ये रहा 45 डिग्री का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है अपॉन एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, ये हाइट निकालनी थी। तो हाइट अब मैं खाली ये वाला तो ट्राइंगल ले नहीं सकता क्योंकि मुझे तो लेना कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो मैं क्या करूँगा, ये बड़े वाला लूँगा, जो सा ये आपको दिख रहा है, ये बड़े वाला, ठीक है। कौन सा, ACD। तो इन ट्राइंगल ACD में क्या देखोगे, फिर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो tan, अब की बार बड़े वाला एंगल लूँगा क्योंकि इस वाले से बड़ा बना हुआ है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, H और 20। तो सारा हो गया कितना, H प्लस 20 अपॉन बेस क्या है, x, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3। H की मुझे पता नहीं और x की कितनी है, 20। अभी निकल ली ये रही 20 को 20 को उधर भेज दो, इजक्वल टू H प्लस 20। 20 को उधर भेज दो तो 20√3 माइनस 20 इजक्वल टू H। तो 20 आ गया कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर इजक्वल टू H। तो इतनी हाइट होगी इसकी, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक स्टैचू है, कितना लंबा है, 1.6 मीटर टॉल। ये स्टैचू की हाइट बता दी आपको, ठीक है। ये मान लिया मैंने कि स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, यहाँ से यहाँ तक AB। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, स्टैंड यानी कि खड़ा है किस पर, ऑन द टॉप ऑफ अ पेंडेस्टल। कुछ भी मान लो, एक मूर्ति मान लो, कुछ भी मान लो, यानी कि ये मान लिया इस पर खड़ा है यहाँ, ठीक है। ये इसके ऊपर खड़ा है, ओके। तो यानी कि ये होगा ग्राउंड पर। इतना तो कॉमन सेंस अब आप लगा ही लोगे। ये हो गया जी ग्राउंड पर। आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कहीं भी पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन फिर से वही बात है, अगर आप यहाँ खड़े तो ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एलिवेशन ये बताएगा आगे। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का टॉप कहाँ है, ये रहा, टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ द स्टैचू तो है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेंडेस्टल।
पेंडिस्टल लियो था तो पेंडिस्टल का तो टॉप ये होगा और स्टैचू का टॉप ये होगा। तो पेंडिस्टल का टॉप पे है 45 डिग्री, अगर दिख रहा हो ये छोटा सा लिखा हुआ 45 डिग्री दिख रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेंडिस्टल, पेंडिस्टल की हाइट ये है h। ये तो वैसे ही हो गया जैसे ऊपर करा था, तो ये आपको मैं HW में दे रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, एक बार वीडियो रोक कर खुद करो और मेरे से आंसर मैच करो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है गलत है। तो हम चलते हैं, पहले खुद करो बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। पहले छोटे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होती है 1, तो x इज इक्वल टू h आ गया। अब मिलेंगे बड़े वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल DCA में DCA tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरी 1.6 प्लस h अपॉन परपेंडिकुलर x। मुझे निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ h निकालना था। तो मैं क्या करूँ, x की वैल्यू पता आपको, हाँ ये रही h, तो ये h ही रख दो यहाँ पर। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h, ठीक है। h की मल्टीप्लाई इधर कर दो, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h को इधर ले आओ, तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लो तो यहाँ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 ये आ जाएगा इसके अपोन में, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए होगे, और ध्यान रखना मैंने बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन बनी तो उसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो इससे आगे होगा h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन ये हो गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये √3 है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, अरे कितना हो जाएगा 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हो जाएगा 2, क्या h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 8 दूनी 16 होता है ना इसलिए, तो 0.8, पॉइंट एक से पहले था तो एक से पहले ही आएगा √3 प्लस 1, तो ये है आंसर आपका, ठीक है। तो ये HW में तो आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे ही खड़ा है कोई ना कोई, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा मतलब टावर के तो पैरों में खड़ा हो गया, बिल्डिंग का टॉप देख रहा, देखो ऐसे है ये बात, ये तो होगी चीज़ ये, ठीक है। क्वेश्चन ए यहाँ पे रख देता हूँ, पढ़ते रहना क्वेश्चन भी और समझते रहना क्या कह रहा है ये। जो ये दिख रही होगी ना आपको वीडियो जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, ये लो ये हो गया आपका ग्राउंड, ये यहाँ पर मान लो आ गया ये रहा ग्राउंड। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये ऑरेंज वाली तो मान लो बिल्डिंग और ये मान लो टावर, ठीक है, ब्लू वाला टावर ऑरेंज वाली बिल्डिंग। तो कह रहा है बिल्डिंग का टॉप ये रहा यहाँ पर, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट, तो यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप ऐसे देख रहा है ये, ठीक है। तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया, ठीक है। टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देख रहा तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ट्राइंगल बन गया, दिख रहा भी होगा आपको, ठीक है। कितना 30 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखोगे मैं 30 डिग्री, ओके। अब आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर कौन सा था ऑरेंज वाला, इसका टॉप ये रहा, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये, यानी अब ऐसे देख रहा है, यहाँ के फुट पर खड़ा और टॉप देख रहा है ये ऐसे देख रहा है। तो ये देखो ये बन गया एक ट्राइंगल, बन गया ना एक ट्राइंगल, ये रहा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। बस ऐसा फिगर बनाना है आपको, समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये देखिए, ठीक है। और इसने बताया टावर की हाइट जो है वो यहाँ पे कहा है इसने, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये मैंने टावर बनना था 50 मीटर, ठीक है, ABCD। इसने कहा था एक बार टावर के फुट पे खड़ा और बिल्डिंग का टॉप देख रहा, फिर कहा था बिल्डिंग के फुट पे खड़ा और टावर का टॉप देख रहा। तो यो वाला एंगल बताया था, क्या कहता, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये रहा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना बना 30 डिग्री,
और फिर इसने कहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बताना। बस दो ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, एक तो ये वाला, ये रहा पूरा, और एक ये वाला इधर वाला, ठीक है। तो इसे मैं मान लेता हूँ x, क्योंकि मैं ये वाला लूँगा सबसे पहले। इसके पास मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस निकल जाएगा इस वजह से। तो इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी में क्या करूँगा मैं, 10, देखो ये वाला ले रहा हूँ मैं, अगर नहीं दिखाऊँ तो ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला ले रहा हूँ मैं। तो 10 कितना आएगा, ये रहा पूरा का पूरा एंगल। इस वाले में पूरा एंगल ये है 30, तो अद्धे में आगे देखो, यहाँ तक तो पूरा हुआ नहीं। तो ये 30 डिग्री कौन से वाले ट्राइंगल में है, इस वाले में। देखो ये जा रही ना 2 लाइनें, तो ये इसका हो गया। और 60 किस में, ये जा रही 2 लाइनें, तो ये इसका हो गया। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू, और 60 के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा अपोन में बेस। और 10 60 क्या आता है, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x। तो x इक्वल टू 50 अपॉन √3, ये आ गई x की वैल्यू। अब मैं लूँगा सेकेंड वाला ट्राइंगल, ये वाला। तो इन ट्राइंगल कौन सा, DCB, इसमें क्या कहूँगा आपकी बार, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस है x। तो ये कितना होता है, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। ये x भी इसके पास चला गया, बराबर में आ गया h, ठीक है। और 1/√3 इंटू 50 अपॉन √3 इक्वल टू h। इसने बताया था ना x की वैल्यू, बस ये आ गई 50/3 इक्वल टू h। वैसे तो हाइट आ गई, अगर आपको डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो। तो h इक्वल टू 3 1 जा 3, हासिल बचे 2 इधर आ गए, तो कितना हो गया 20, और 3 6 18, फिर से 2 बचे, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 18, बस ज़्यादा नहीं जाते, यहीं तक ही ठीक है मीटर। ये आंसर आ गया। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस फिगर बनाना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि 2 पोल्स, 2 खंबे हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, मतलब एक यहाँ पर खड़ा तो दूसरा यहाँ पर खड़ा। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h है, ऐसा कहा इसने। अब ये कह रहा है ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑन द रोड। यो एक रोड है, तो यो एक तरफ खड़ा और यो दूसरी तरफ खड़ा, रोड के एक साइड दूसरी साइड इक्वल हाइट के, ठीक है। तो कह रहा है विच इज 80 मीटर विड, जो रोड है यो 80 मीटर चौड़ी है, यानी कि रोड की चौड़ाई जो है 80 मीटर है। आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बिल्कुल बिटवीन, बीचों बीच, बिटवीन कहा ना इसने, बिटवीन दैम द रोड। लेकिन इसने एक मिनट, इसने बीचों बीच इसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, मतलब रोड के बीच में, यानी इसने मिड पॉइंट कहता तो मैं इसे 40 और 40 मान लगता, बट इसने मिड पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करा। या फिर अगर ये बाइसेक्टर कहता तो भी मैं मान लगता। तो बीचों बीच का मतलब ये नहीं है कि 40-40 पे कह रहा है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन रोड के बीच में है। ऐसे नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बस ये कोनों पे नहीं हो सकता, इसलिए इसने कहा कि रोड के बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी दोनों पोल्स के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ खड़ा, एक बार यहाँ पर देख रहा और एक बार ये यहाँ पर देख रहा, ठीक है। अभी 60-30, पहले 60 इसे लूँ या फिर इसे लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, जिसे 60 लेना हो उसे ले लो पहले, क्योंकि इक्वल हाइट है इस वजह से, ठीक है। तो इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी इस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस कितनी है ये भी बतानी है। तो एक मिनट सुनो, मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया ये वाली x है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरी 80 है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये 80 है और मैंने कह दिया कि भाई ये वाली 30 है, 30, ये वाला हिस्सा 30 है, पूरा कितना है 80, ये वाला कितना है 30, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 50 हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता टोटल में से 80 में से ये तो पता चलेगा 30, तो ये वाला 30 हटा दो, कितना बच गया 50। अगर मैं कहूँ कि ये वाला हिस्सा 10 है तो ये कितना बच जाएगा 70, क्यों, आपने करा 80 माइनस 10, तो बच गया 70, यानी जितना भी यहाँ पर हिस्सा होगा वो 80 में से आप घटा दोगे। तो इसका मतलब अगर
80 में, अगर ये x है तो 80 में से x घटा दोगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, नाम डाल लेते हैं A B C D, अरे बीच वाला डाल लेते हैं E। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोई से भी ट्राइंगल उठा लो। सबसे पहले इन ट्राइंगल ये वाला ले रहा हूँ, डी ए ई क्या होगा, 10 30 डिग्री, क्योंकि दो ही चीज़ें मेरे पास, परपेंडिकुलर और बेस। इसी मारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 कितना होता है, 1/√3। ये हो गया हाइट अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या नहीं, अभी नहीं करता, देख लूँगा किसकी ज़रूरत है। मुझे दोनों ही चीज़ निकालनी है, तो चाहे एच की वैल्यू निकाल लो आप और चाहे एक्स की निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। ये एक्स ऊपर जाके बैठ गया, एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो भाई, अब मैं जाऊँगा इन ट्राइंगल इस वाले में, सी बी ई में, सी बी ई। ठीक है, क्या होगा इसमें, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना था, 80 माइनस एक्स। ठीक है, 10 60 होता है √3। अरे ये नीचे का पोर्शन भी चला गया इसके पास, यानी 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच। अच्छा, एच की तो वैल्यू होगी आपके पास, हाँ जी है, कि कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 से उठा ली, एक्स अपॉन √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो √3 जब इसके पास जाएगा यानी यहाँ पर जाएगा तो √3 कितना हो जाएगा, 3 80 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 3x इक्वल टू एक्स। अरे ये इधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 240, और ये कट जाएगा, 6 चौक 24 60, तो x इक्वल टू 60 मीटर। x की वैल्यू आ गई 60 मीटर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कहाँ है, h इक्वल टू एक्स अपॉन √3। एक्स की वैल्यू आई 60 बटे √3। मैंने बताया था कि रूट नीचे नहीं छोड़ दे, इसलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 और 3 ने इसे उड़ा दिया, तो h इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, बस ये हो गया काम। ये था क्वेश्चन आपका। आइए, पता नहीं स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूरा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फिर ये यहाँ तक आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ टीवी टावर। एक टीवी टावर है, फिर से वही स्टैंड वर्टिकली सीधा खड़ा है ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, किसी नहर के, या हाँ नहर है कोई, उसकी बैंक यानी किनारे पर है एक टीवी टावर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। यानी इसने कहा है कि जैसे कि ये कोई नदी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई टावर खड़ा है नदी के एक किनारे पर। ये एक नदी होगी ए बी, तो बी वाले पर एक टावर खड़ा है बी सी। तो कह रहा है इसके जस्ट अपोजिट वाला दूसरे वाला जो टावर है यहाँ पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द, हाँ इस वाले किनारे पर एक पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो कह रहा है यहाँ से इस टावर पे टॉप पे बनना, और कितना बनना, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इसने कहा कि जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है इस पॉइंट की और इस टावर की, ये वाली लाइन, ये इसका मतलब उल्टा पढ़ो क्वेश्चन को, कहाँ तक, यहाँ तक था। इसने कहा कि द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस वाला पॉइंट और टावर के फुट से, टावर ये था इसका फुट, और ये पॉइंट के बीच में जितनी भी यो मतलब ज्वाइनिंग हो रही इस पर ही। अब पीछा जो क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, कहाँ है, 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर 20 मीटर दूर है पॉइंट। यहाँ से क्या हो रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। फिर से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला यहीं पर, कितने का, 30 डिग्री का। ये चीज़ थी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड ऑफ द कैनल। कैनल की विड ये टोटल बतानी ए बी, यानी इसने कहा है ए बी भी बतानी हमें और बी सी भी बतानी, क्योंकि कई बार ना बच्चे खाली एक्स निकाल लेते और आंसर दे देते, लेकिन कैनल तो पूरी है ना ए बी, इसे ए बी सी, इसे डी मान लो पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेना इसका डायग्राम कैसे बनेगा। चलते हैं सॉल्यूशन पर। इन ट्राइंगल छोटे वाला लो, सी बी डी क्या है, सी बी डी में 10 कितना था, 30 डिग्री,
इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, कितनी, 1/√3, और एक्स भी चला गया इसके साथ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल सी बी ए, ये बड़े वाला tan 60 आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 20 और एक्स, 20 प्लस एक्स, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू √3, अरे ये वाला बंदा भी इसके पास चला गया, 20 प्लस एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में जाता, बचा क्या, एच की वैल्यू रख दो यहाँ पर √3। ऐसा क्वेश्चन तो आपने करा पहले भी, एच की वैल्यू है एक्स अपॉन √3, √3 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 3। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन था उसमें करा था आपने शायद, 20 या 60, 3x बराबर x, ठीक है। चलो जी, माइनस का कैसे आ गया ये, नहीं रुको, माइनस का नहीं आना है, कहीं गड़बड़ हुई, एक बार फिगर देख लेते हैं अपना, फिर से पढ़ लेते हैं। इसने कहा था कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक, एक वर्टिकली टीवी टावर खड़ा, ठीक है, कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ओह अच्छा, मैंने 30 डिग्री पहले बना दिया ये, अच्छा पहले 60 डिग्री का बनना था फ्रॉम, ओहो ये गलती कर दी मैंने, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, अच्छा इससे दूर, ओहो ये गड़बड़ हो गई। एक बार इसका सॉल्यूशन दोबारा से करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, इसने कहा कि एक नदी है, ठीक है, एक टावर हो गया, ए भी मान लेता हूँ, इसकी हाइट बतानी है, ए यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है इसका है सी, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसने ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ये रहा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक साइड हो रही, दूसरा साइड हो रहा, इस वाले किनारे से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, इस वाले किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 60 डिग्री का, ये रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो रहा है 20 मीटर अवे, फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से जो किनारा है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, और फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, अब की बार बन रहा है 30 डिग्री का। ये गड़बड़ हुई, मैंने एंगल चेंज कर दी, ध्यान रखना, एंगल जितने दूर चल जाएगा उतना ही छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैंने इतना सा बना दिया और एक यहाँ पर है, तो देखो कितना छोटा सा हो गया ये, देखो कितना छोटा सा है, और अगर मैंने एक यहाँ बना दिया इतना ही, इतनी हाइट का यहाँ पर हो, तो यहाँ देखो कितना बड़ा है, और यहाँ देखो कितना सा है नहीं फ़र्क। तो जितना दूर ये जता रहेगा ना एंगल, उतना ही छोटा होता चला जाएगा, जितना पास जितना पास आएगा उतना ही बड़ा हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, बस ये 60 डिग्री और ये गलत हो गया था। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी, ये वाला सॉल्यूशन देखना आप, ओके। आई एम सॉरी, मेरे से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, क्या करूँ मैं, अब आप मेरा खून थोड़ी ना कर दोगे इस चीज़ पे। तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, एक्स उधर चला गया इज इक्वल टू एच। अब जाओगे इन ट्राइंगल बड़े वाले में, ए बी, इधर डी मान लो, ए बी डी पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए बी डी पर फिर से वही tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा है 20 प्लस एक्स, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू है ये इज इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स को इधर भेजो, 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू एच की वैल्यू यहाँ से उठा लो, क्या थी, एक्स √3 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 हो जाएगा 3, तो 20 इक्वल टू एक्स जब उधर जाएगा तो 2x, ये तो अब बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप जानते हो। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, आगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसने कहा था पूरी कैनल की बताओ, यानी इसकी पूरी, तो मुझे पता है कि बी डी इज इक्वल टू क्या था, 20 प्लस एक्स, और 20 प्लस एक्स की वैल्यू 10, तो ये आ गई 30 मीटर, तो बी डी तो आ गया मेरे पास 30 मीटर, ठीक है जी। और क्या रह गया भाई, अच्छा ये भी तो चाहिए था, बस यहाँ से निकल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, √3x इज इक्वल टू एच थी, √3 एक्स की वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल टू एच, तो इसे लिखना 10 √3 इज इक्वल टू एच, ये आ गई इसकी हाइट, आंसर,
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ओके, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ, अच्छा, टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ये बना दी 7 मीटर लंबी बिल्डिंग, ठीक है जी। चलो, इसका टॉप पर, ओके, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अरे ये अभी तो इसने 7 मीटर हाई बिल्डिंग कहा था, तो चलो मैंने मान लिया ए बी है, ए बी ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप, किसका टॉप, बिल्डिंग का, तो यानी कि बिल्ड मैं यहाँ पर था, मैं गया बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ पर अब मैं बैठा, ध्यान रखिए यहाँ पर बैठा मैं, और यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी आसमान में देख रहा। आसमान में क्या देख रहा, एक केबल टावर है, ये रहा केबल टावर, यानी कि यहाँ पर होगा तकरीबन केबल टावर है यहाँ। तो अरे यो क्या पॉइंट है, केबल टावर का टॉप है, ये रहा केबल टावर का टॉप, यानी एक टावर है जो कि इस बिल्डिंग से भी बड़ा है, ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये यो। तो इसकी छत कहाँ होगी, इसकी छत यहाँ पर, यानी पहले तो मैं सीधा देख रहा था, फिर मैं देखा इसका टॉप कहाँ है टावर का, तो ऊपर देखा तो यहाँ पर पाया कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर बना 60 डिग्री का। फिर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अब के बाद नीचे देखूंगा, कहाँ नीचे, ऑफ इट्स फुट। अब इस टावर का पहले तो टॉप देखा 60 पे, अब मैं इसके पैर देखूंगा नीचे, फुट कहाँ पर है इसके, तो फुट है इसके यहाँ, ये रे, ठीक है, कितना बनना है यहाँ पर 45 डिग्री का, चलो कोई बात नहीं, 45 डिग्री का, ओके। तो कह रहा है डिटरमाइंड हाइट द टावर, इसकी पूरे टावर की हाइट बतानी मुझे। अब देखो पूरा टावर 2 पार्ट में डिवाइड है, देखा होगा कहाँ पर, सी डी ई में, ये रहा, एक तो इसमें और एक इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे इसे तो मान लेता हूँ एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मान लेता हूँ स्मॉल एच, ठीक है, क्योंकि यूज़ होगा इसका, 90 का एंगल यहाँ पर बनेगा, ओके। फिगर तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बस निकालते हैं। इन ट्राइंगल कौन से वाला, पहले तो ये लूँगा, ई डी ए, ई डी ए, ई डी ए में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है जी। चलो इसे मैंने एक्स मान लिया, तो चलो काम पर लगते हैं फिर। 1060 बराबर 1060 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। 1060 आपको पता ही है क्या होता है, √3, और एक्स चला गया इसके पास, बहुत बार कर चुका, अब तो आदत हो गई होगी तुम्हें भी। इन ट्राइंगल अब किस में जाओ, ये तो ले लिया 60 वाला, अब लो ये 45 डिग्री वाला। इन ट्राइंगल ए डी सी में 1045 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस, जो क्या हो गया 1, तो एच बराबर एक्स, ठीक है। योगी क्वेश्चन नंबर 2। अब एक मिनट, सॉरी, एक चीज़, नहीं ये गलती नहीं तो होनी है, देखो अब एक भी चीज़ बताओ मुझे, यो एक स्क्वायर नहीं लग रहा आपको, तो जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी भी होगी, यानी कि यो वाली हाइट की इक्वल किसकी होगी, इस वाली हाइट के। तो हम लिख सकते हैं चूँकि ए बी बराबर क्या डी सी के और डी, तो ए बी बराबर डी सी क्या है एच, और एच क्या है 7 मीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड से x इज इक्वल टू 7 मीटर, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू होगी तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है h इज इक्वल टू x, x की वैल्यू होती √3, h आ गया, कैपिटल H भी आ गया। हमें पूरी बिल्डिंग वो टावर बताना था EC, तो नाउ EC इज इक्वल टू h प्लस स्मॉल h, तो EC इज इक्वल टू h कितना था 7 मीटर और स्मॉल h कितना था 7√3, तो 7 ले लो कॉमन, ये आ गया 1 प्लस √3, ठीक है। तो ये आ गई EC की वैल्यू आंसर, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस, तो ये है 75 मीटर लाइट हाउस, ए भी मान लेते हैं। चलो लाइट हाउस है तो कहीं ना कहीं पे तो बना ही होगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र के तट पर ही बना होता है वो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आप यहाँ पर खड़े हो ऊपर और नीचे की तरफ देख रहे हो 2 शिप को, एक तो आ रही है यहाँ पर
ठीक है, और एक आ रही है यहाँ पर। अब बताओ मुझे, ये 30 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल है, बताओ कौन सा कहाँ पर बनेगा, बताओ। मैंने अभी भी आपको बताया था, जितना ये दूर होता चले जाएगा, ये वाली लाइन यहाँ दूर होती चली जाएगी, एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इनमें से छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर बनेगा। और बड़ा कौन सा है, 45 डिग्री। तो यानी इस डंडे के जितना जो पास जाओगा वो इतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो उसी हिसाब से हम एंगल डिसाइड कर लेंगे। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। किसी ने कहा कि अगर लाइट हाउस की तरफ यहाँ पर एक शिप है तो ठीक इसके पीछे दूसरी शिप होगी जो कि यहीं लाइट हाउस की तरफ आ रही है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, यानी ये वाली बतानी मुझे कि ये कितनी है। ओके, चलो करते हैं अब शुरू। ठीक है, करते हैं। इन ट्राइंगल, पहले छोटे वाला ले लूँ, ए बी सी, क्या होगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस, बेस यानी तो बी सी, बेस ही होता है ना बी सी, ठीक है। ये होता है 1, तो बी सी इज इक्वल टू आ गया 75, ठीक है। चलो बड़े वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, मुझे एक्स निकालना कर ली। ए बी डी चलते हैं, ए बी डी ए बी डी ए बी डी, हाँ। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो ये पूरा है यानी एक्स प्लस बी सी, ये बी सी थी ना, ठीक है। 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स की वैल्यू पता नहीं, बी सी की ये भी ऊपर निकल ली 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, 75 को उधर ले जाओ तो 75√3 माइनस 75, कॉमन ले लो 75, तो 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई। आई थिंक यही पूछ रहा था मेरे से, हाँ, तो निकलेगी बस x की वैल्यू, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही भागड़ है, इसमें फिगर भी दिया हुआ है और एक बार स्क्रीन पर पूरा आ भी नहीं रहा, एक लाइन मिस कर देता हूँ, फिगर देख लो, मैं पढ़ के बता दूंगा बाकी क्या कह रहा है, ठीक है। ये देख लो, एक लाइन मिस हुई बस। क्या कह रहा है देखो, आ 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ इतने फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की ग्राउंड पर खड़ी है जिसकी हाइट, लड़की की हाइट इतनी है और वो एक उड़ता हुआ बलून देख रही हवा में। अब देखो यहाँ की लाइन है, यहाँ से ये रही लड़की, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है, हाइट कितनी है इसकी 1.2 मीटर। अब ये क्या कर रही है, देखो यहाँ पर हवा में हॉरिजेंटल लाइन में एक बलून उड़ रहा था, कितनी कितनी हाइट पर उड़ रहा, 88.2 हाइट पर, यहाँ भी लिख सकते हो तो यहाँ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 88.2 मीटर पर ये उड़ रहा था, तो ये देख रही है यहाँ से, तो जो इसका एंगल बना ना वो 60 डिग्री का बनना, ठीक है। चलो फिर ये अब जब उड़ रहा बलून, यहाँ हवा चल रही ऐसे 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 हवा चल रही, ठीक है, और हवा चलते चलते बलून इधर आ गया, तो जब ये इधर देख रही थी अब इधर देखेगी, तो इधर जब देख रही है ऐसे तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा, जब इधर देख रही, ठीक है, जब यहाँ पर देखेगी तो 30 डिग्री का बन रहा। बस अब पढ़ो क्वेश्चन। इतनी हाइट पर उड़ रहा था ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, गर्ल की आंख से बन रहा है, क्योंकि यहाँ से नहीं बन रहा, आंख से देख रही हो, 60 डिग्री का ये बन रहा, 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, वो घट गया क्योंकि गुब्बारा दूर चला गया, 30 डिग्री का हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, बैलून पहले तो यहाँ था फिर यहाँ है, यानी कि यो बताना मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल में ये बीच वाला एक्स बताना। आई होप समझ में आ गया होगा। लड़की थी 1.2 मीटर की थी, बैलून यहाँ पर उड़ रहा था, यहाँ पर देख रही थी तो 60 डिग्री का बन रहा था, फिर वो हवा में उड़ता हुआ यहाँ पहुँच गया तो 30 डिग्री का। कितनी हाइट पे था, 88.2 हाइट पर। तो बता रहा है, यो कह रहा है कि मुझे बताओ यहाँ जब उड़ रहा था तो कितनी दूर जाकर रुका अब यो, एक्स बतानी, बस सिंपल सी बात है। करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। सबसे पहले एक चीज़ देखो, ट्राइंगल कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, ये बन रहा है ट्राइंगल, ये यहाँ तक, ठीक है। ये हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, लेकिन मुझे इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरा तो ट्राइंगल यहाँ पर रुक रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो 1.2 है जो टोटल में से इतनी ख़त्म कर दूँगा, यानी माइनस कर दूँगा। तो 88.2 में से 0.2 गया, माइनस कर दो, कितना बचा 88,
और 88 में से 1 गया तो कितना बचा 87। तो ये बची जी 87 कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की। ठीक है, ये हाइट बची। इसे कुछ भी कह दो आप, नाम डाल दो, ए बी और यहाँ पर सी, ये डी और ये ई। ठीक है, चलो करते हैं। तो इन ट्राइंगल किस कौन से में गया, पहले बड़े वाले में गया, सी ए बी में। सी ए बी में क्या था, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, अपॉन बेस सी से लेकर ए तक, सी ए। तो ए बी की हाइट कितनी है, अभी अभी आपने निकल ली, या कैसे लिखूँ, बस फिगर में दिखा देना, ज़्यादा लिखने में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिगर में कट माइनस कर देना। ठीक है, और यहाँ पर है सी डी प्लस एक्स मान रखा आपने डी से ए तक का। ठीक है, 10 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, इक्वल टू 87 अपॉन सी डी प्लस एक्स। ठीक है, चलो जी बढ़ते आगे। अब बताओ कुछ सॉल्यूशन नहीं कर रहा है यहाँ से, हाँ कि ना, नहीं निकला तो इसे यहीं पे रोक दो। अब चलो दूसरे वाले फिगर में, इन ट्राइंगल सी डी ई में क्या होगा, 10 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर ई डी अपॉन बेस सी डी। ई डी कितना है, ई डी भी उतना ही है जितना बी ए बी था, दोनों की हाइट सेम होगी। तो ए बी कितना था 87, तो 87 और सी डी पता नहीं, 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी डी, और सी डी बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 87√3, यहाँ से निकलेगी वैल्यू, सी डी निकल गया। उठा के लाओ इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कैलकुलेशन में अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस जो कुछ है फिगर है। इक्वेशन फर्स्ट थी √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी डी की वैल्यू रखो 87√3 प्लस एक्स, इसके नीचे 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसकी, चलो एक साथ नहीं करता, कभी आप भी चल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, घबरा जाओ, इज इक्वल टू 87 इसके अंदर करो तो 87√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस इसकी इसमें करो x√3 इज इक्वल टू 87। ओके, चलो जी, तो x√3 इसको उधर भेज दो, 87 माइनस 87 गुना 3, ये वाला पार्ट उस साइड भेज दिया। तो x√3 इज इक्वल टू 87 कॉमन आ गया, करते हैं आगे। अरे यार फिर से गड़बड़ हो गई, एक बार फिर से देखना जरा, मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी। मैंने पहले लिया था इन ट्राइंगल सी ए बी, सी कहाँ गया, सी ए बी ये वाला लिया था, तो ये आए है इसमें, तो ये देखो 30 डिग्री का एंगल बन रहा, मैंने यहाँ 60 लिख लिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। 30 डिग्री तो यहाँ आएगा 1/, ठीक है। फिर दूसरे में लिया था इन ट्राइंगल सी डी ई यानी कि ये वाला, तो बड़े वाला आएगा 60 डिग्री इसमें, 60 डिग्री, माफ़ करना मुझे, मेरी गलती थी, तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 60 डिग्री तो यहाँ पर खली ही आएगा, ओके, खली √3, यानी इसे ऐसे लिखोगे आप, 60 को लिखोगे √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी डी, ठीक है। तो जब सी डी इधर जाएगा तो ये आएगा 87 अपॉन √3, ऐसे आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। माफ़ कर देना, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। अब ये वाली कैलकुलेशन हम दोबारा से करेंगे। तो हम गए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 पर, तो इक्वेशन 1 क्या थी मैं बता देता हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी डी प्लस एक्स, ये थी इक्वेशन नंबर 1। पहले इसे सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चलेगी 87√3। अब सी डी की वैल्यू क्या थी, ये रही सी डी की वैल्यू, तो ये आ गया 87 अपॉन √3
प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो x इज इक्वल टू, या इसको उधर भेज देता हूँ, 87√3 माइनस 87/√3। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 87 कॉमन, तो क्या हुआ √3 माइनस 1/√3। अब ले लो इसका एलसीएम, 87 इसकी इसमें 3 माइनस 1/√3, तो x इज इक्वल टू 87, ये बच गया 2/√3। मैंने सिखाया था कि √3 नीचे नहीं छोड़ते, तो ये हो गया जी आपका 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3, नीचे हो जाएगा 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो x इज इक्वल टू 29 दूनी कितने होते हैं 58/√3। तो ये आ गया आपका आंसर मीटर में। एक बार प्लीज़ आप खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, मुझसे थोड़ी सी मतलब मिस्टेक तो छोटी सी थी, लेकिन हो तो बहुत बड़ी गई ना वो, तो इसलिए आप खुद से ट्राई करना एक बार, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा कैसे होगा। और आज का इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये हो गया टावर। ठीक है, ए बी ये टावर है, एक मैन है, आदमी है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व, अच्छा यहाँ पर बैठा और वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को, एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बैठा हो और वो देख रहा है 30 डिग्री कि कार जो है वो 30 डिग्री का एंगल बन रही है, कार को देख रहा है, कार की स्पीड को देख रहा है, आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री विच इज विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है, ये कहाँ गया, ये रहा फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, एक कोई भी स्पीड है उसकी यूनिफॉर्म सी। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो मैंने बताया था कि एंगल कब इंक्रीज होता है, जब वो इसके पास आता है, खड़े डंडे के पास, तो इसने कहा 30 से 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब कार जो है उसके पास आ रही होगी, कितनी 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। उसने कहा जब सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगे, तो डी से बी तक आने में कितने सेकंड लगेंगे। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें स्पीड टाइम का यूज़ हो चुका है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक चीज़ कही थी इसने कि यूनिफॉर्म स्पीड की बात करी थी, तो सबसे पहले हम वही मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू मान लिया। तो अब देखते क्या है, तो जो सी डी है, एक चीज़ और उसने टाइम दिया था, एंड टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो सी डी क्या है, एक डिस्टेंस है ना, तो हमें पता है वी नो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस लिख लेता हूँ, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, सी डी है, इक्वल टू स्पीड कितनी थी u, और टाइम कितना था 6, तो सी डी इक्वल टू क्या आ गया 6u। ठीक है, ये आ गई सी डी की वैल्यू। ओके, ठीक है, टावर की भी हाइट दे रखी है क्या कहीं, नहीं टावर की हाइट कहीं नहीं दी है, तो हम h मान लेते हैं अपने पास से। ठीक है भाई बंधु, ओके। अब इसने कहा था कि डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो वो करेंगे, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई आपके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन ट्राइंगल, पहले बड़े वाला लेंगे या फिर छोटे वाला, आपकी इच्छा है, कोई सा भी ले सकते हो, पहले छोटे वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल डी बी ए, तो डी बी ए में क्या होगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना था, डी बी था, 10 60 क्या है, √3। ठीक है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन डी बी। ठीक है, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, जिसकी भी ज़रूरत होगी तब देख लेंगे।
अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पर। इन ट्राइंगल सी बी ए क्या आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, सी बी, और सी बी किस किस से मिलकर बना हुआ है, सी डी प्लस डी बी से। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन सी डी। सी डी की वैल्यू पता था 6u, ये रही, प्लस डी बी हमें पता नहीं, अभी निकाल लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6u प्लस डी बी इजक्वल टू h√3। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी बी की निकालनी है कि h की निकालनी है, ये बताओ। इसने कहा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इसने कहा था कि इस पॉइंट से यहाँ तक कार कितनी देर में पहुँचेगी, यानी डी बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब डी बी को जिंदा रखना पड़ेगा। तो इसमें से मैं डी बी के हाथ नहीं लगाने का, किसके लगाऊंगा, एच के। तो मैं क्या करूँगा, एच इजक्वल टू डी बी को दबेच दूंगा, √3 डी बी। एच की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एच की वैल्यू रखूँगा 6u प्लस डी बी इजक्वल टू, एच की वैल्यू क्या थी फ्रॉम फर्स्ट से, √3 डी बी, और साइड में क्या है, √3। तो 6u प्लस डी बी इजक्वल टू √3 हो गया 3 डी बी। तो यो इधर भेज के माइनस करो इसे, तो यहाँ आएगा 2 डी बी इजक्वल टू 6u, 2 से इसे काट दिया तो आ गया 3u बराबर डी बी। ठीक है, समझ गए। चलो डी बी की वैल्यू आ गई, यू आ गई क्या, डिस्टेंस। तो आ गई द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी टू बी इजक्वल टू 3u। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ पॉइंट डी टू बी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, फॉर्मूला बताओ, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी से बी तक की डिस्टेंस और डी से बी तक की स्पीड। तो डी से डिस्टेंस कितनी है, 3u, और स्पीड कितनी थी, स्टार्टिंग में ही बननी थी, ये कार की स्पीड कितनी थी, u, तो ये आ गया जी u। ठीक है, और u ने u काट दिया तो आ गया 3 सेकेंड आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम खैर हुई होगी, बट आप निकाल लोगे, मुझे इतना पक्का पता है। ठीक है, आंसर आ गया और ये चैप्टर खत्म हो गया। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।